एक छोटे से शहर में आयशा नाम की एक लड़की रहती थी। वो पढ़ने लिखने में तेज, हुस्न में दिलकाश और अदाब में बेहतरीन थी, लेकिन उसे पर्दा करना पसंद नहीं था। वो कहती, दिल साफ होना चाहिए, कपड़ों से क्या होता है। बेटा, पर्दा सिर्फ कपड़ों का नाम नहीं, ये इज्जत है और हिफाज का लिबास है। मगर आयशा मुस्कुराकर बात टाल देती। बदलते ख्याल, बदलता माहौल। वक्त गुजरता गया और आयशा ने कॉलेज ज्वाइन कर लिया। नया माहौल, नए लोग, नए ट्रेंड्स, सब कुछ उसके लिए एक नई दुनिया था। उसने सोचा कि अगर वो मॉडर्न कपड़े पहनेगी तो लोग उसे ज्यादा पसंद करेंगे। शुरू में सब कुछ अच्छा लगा, दोस्त उसकी तारीफ करते, सोशल मीडिया पर लाइक्स बढ़ते गए। आयशा को लगा वो सही रास्ते पर है। मगर धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। लोग उसे जरूरत से ज्यादा घूर कर देखते। कुछ लड़के उसकी तस्वीरें चुपके से लेने की कोशिश करते। रास्ते में अजीब कमेंट सुनने को मिलते। कॉलेज के बाहर खड़े कुछ लोग हंसकर बातें करते। आयशा के दिल में पहली बार बेचैनी पैदा हुई। वो दिन जो कभी भूला न सका। एक शाम जब वो अकेली घर लौट रही थी, गली कुछ ज्यादा सुनसान थी। अचानक दो लड़कों ने उसका रास्ता रोक लिया। उनकी नजरें और अल्फाज दोनों बदतमीजी से भरे हुए थे। आयशा का गला सूख गया, उसके हाथ कांप रहे थे। वो बिना जवाब दिए तेज कदमों से वहां से निकल गई। किसी तरह घर पहुंची, मगर उसका दिल अभी तक जोर जोर से धड़क रहा था। उस रात आयशा ने पहली कितनी बार खुद से सवाल किया, मैं किसको खुश करने के लिए अपनी हिफाजत दांव पर लगा रही हूँ। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अम्मी की बात याद आई। रात के सुकून में उसे अम्मी की वो बात याद आई। पर्दा औरत को छुपाता नहीं, उसे महफूज बनाता है। आयशा ने तकिए में मुंह छुपाकर रो दिया। सुबह उठकर वो सीधा अम्मी के पास गई और धीमी आवाज में बोली, अम्मी मुझे पर्दा करना है। अम्मी ने उसे गले लगा लिया। उनकी आंखों में शुक्र के आंसू थे। नई शुरुआत। अगले दिन आयशा ने ढीले कपड़े और हिजाब आईने के सामने खड़ी हुई तो उसे अपना चेहरा नहीं, अपनी इज्जत नजर आई। कॉलेज गई तो कुछ लोग हंस पड़े। किसी ने कहा, ये क्या बन गई हो। किसी ने मजाक उड़ाया, मैडम शरीफ बन गई हैं। लेकिन आयशा ने सिर्फ मुस्कुराकर अपनी राह ली। कुछ हफ्तों बाद उसे महसूस हुआ लोगों की नजरें बदल गईं। सच बताओ आयशा, तुम्हें गर्मी नहीं लगती? और पहले तुम ज्यादा स्टाइलिश लगती थी। पहले लोग मेरी शक्ल देखते थे, अब मेरी सोच देखते हैं।